We have already finished the theorem, that is theorem of area of similar triangle in the previous video, right? So now we will move on to our practice set 1.4. So practice set 1.4, यहाँ पे मैंने 3 सम्स लिए हुए हैं क्योंकि इन तीनों सम्स काफ़ी सिंपल है. सो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5. सो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल. क्या बोला हुआ है वहां पे? सिमिलर ट्रायंगल, राइट? सो अगेन पूछा गया देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स डिनोट करने पड़ेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन पार्ट में ले लेते हैं. लेट, अभी वहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है. सो लेट S1 and S2 be the sides of triangle 1 and triangle 2. So क्या ले लेंगे वहां पे? let S1 and S2 denotes, let S1 and S2 denotes corresponding sides of a similar triangle, right? सो रेशियो बोला हुआ है साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो हम लोग लिख सकते हैं S1 raised to S2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 3 raised to 5. तो यहाँ पे हो जाएगा 3 raised to 5. क्लियर? सो अगेन वी कैन राइट इट एज देयरफॉर S1 upon S2 इक्वल्स टू 3/5. ये मिल गया हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1. नाउ पूछा क्या है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया. सो रेशियो ऑफ देयर एरिया बोला है इन्हीं दो ट्रायंगल्स के. सो हम लोगों को पता है, अगेन वी कैन टेक लेट A1 and A2 be the areas of similar triangles with side S1 and S2 respectively, राइट? ये हम लोगों ने क्या लिख लिया वहां पे? A1 and A2 हमारा क्या हो जाएगा वहां पे? एरिया. सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑन रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, राइट? वो क्या बोलता है? जो भी हमारा एरिया होगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो यहाँ पे S1 अपॉन S2 का मुझे क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर. क्लियर? सो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम लोगों को क्या मिल जाएगा? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू S1 अपॉन S2 का स्क्वायर. क्लियर? तो यहाँ पे लिख लेंगे A1 अपॉन A2, S1 हाउ मच? 3 एंड S2 कितना है वहाँ पे? 5, राइट? है कि नहीं? तो 5 का स्क्वायर. सो अगेन दिस विल बिकम देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. सो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया. सो वी गॉट आवर रेशियो ऑफ एरिया, दैट इज A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 9/25. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फाइनल स्टेटमेंट आंसर में A1 raised to A2 इक्वल्स टू 9 raised to 25. ये हमारा फाइनल आंसर है. क्लियर? सो अगेन ये बहुत ही सिंपल सम है. यहाँ पे क्या करना है? जस्ट यूज थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट एंड वहाँ पे A1 A2 S1 S2 आपको डिनोट करना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. अगेन यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है एंड दोस टू ट्रायंगल आर सिमिलर.
एंड AB रेस टू PQ इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पे साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज 2/3। देन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का इक्वेशन है, मींस व्हाट योर एक्टिविटी टाइप। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगेन हियर वी आर यूजिंग थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या इसको इक्वल करेगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर को, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर को। तो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। बस इतना सा यहाँ पे दिखाना है आप लोगों को। एंड अगेन यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, सो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इतना सिंपल सा था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC, सॉरी, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग, थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन दे देते हैं। So now area of triangle PQR upon area of triangle, सॉरी यहाँ पे XY, सॉरी ABC है, ठीक है। मिस्टेकली हम लोगों ने वहाँ पे अलग लिख दिया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 80 है, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 80 अपॉन 125, राइट। सो AB अपॉन PQ पूछा हुआ है वहाँ पे, राइट। AB अपॉन PQ। सो नाउ यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग वैल्यू तो लिख नहीं सकते, थोड़ा सा सोल्यूशन देना पड़ेगा इसे। सो वी विल यूज हियर थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा बाय यूजिंग theorem of areas of similar triangle by using theorem of area of similar triangle we know that area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to what। ये किसको इक्वल करेगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को, एंड वो जो रेशियो होगा वो किस में होगा स्क्वायर में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर किसको इक्वल करेगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू मुझे दिया है इस पार्ट का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना दिया हुआ है 80 अपॉन 125। तो ये किसको इक्वल करेगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, राइट। सो अभी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हम लोग इसे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अच्छा है इसे कैंसिल कर ले। सो 80 and 125 both comes in table of what 5, right। so 5 into 16 how much 80, and here 5 2s are 10, 25 है, राइट। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 125 आ जाएगा, एंड 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 80। सो कैंसिल होने पे क्या बचा हमारे पास 16 अपॉन 25 इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। So now taking square root on both the side, right। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं taking, और यहाँ पे चाहिए तो इनका कॉमन ब्रैकेट भी हम लोग डाल सकते हैं। AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर था, तो हम लोगों ने क्या किया AB अपॉन PQ एक ब्रैकेट में रख के कॉमन स्क्वायर निकाल लिया 2। तो उसके बाद हम लोग लगा सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ sides, right। so square root on both the side means हो जाएगा यहाँ पे root 16 upon 25 equals to root of AB upon PQ का square। तो ये square और ये root गया है यहाँ से, और ये यहाँ पे हो जाएगा root of 16 upon root of 25, clear। और यहाँ पे बचेगा हमारे पास AB upon PQ। so root 16 कितना होता है
16 किसका स्क्वायर है? 4 का, सो रूट ऑफ 16 विल बी 4। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, सो रूट ऑफ 25 विल बी 5। सो ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू क्या मिला मुझे वहां पे? 4/5। सो इसी के साथ हम लोगों ने सम नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर सम नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सम नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। अगेन इट इज गिवन दैट ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, so here we can use our property, that is theorem of area of similar triangle, right? So again वहाँ पे डेटा भी प्रोवाइड किया हुआ है। 9 times area of triangle PQR equals to 16 times area of triangle LMN, right? If QR is equals to 20, then find MN. So यहाँ पे QR और यहाँ पे MN है। एक ट्रायंगल का मुझे वैल्यू दिया हुआ है साइड का, दैट इज QR is equals to 20, एंड अनदर ट्रायंगल में मुझे क्या करना है? उसी सेम करस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज MN। सो हियर वी कैन अप्लाई आवर थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑफ एरिया। सॉल्यूशन में आ जाती है इसके। सो सॉल्यूशन में क्या बोला हुआ है? फर्स्ट पार्ट ये गिवन है, सो लिख लेते हैं इससे पहले हम लोग। ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन है, राइट? एंड अगेन ये भी दे दिया हुआ है 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, है कि नहीं? ये भी दिया हुआ है। सो बाय यूजिंग दिस हम लोग थोड़ा इसे एडजस्ट करते हैं। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके 16 से क्या हो जाएगा? डिवाइड, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं इसको हम लोग इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इक्वल्स टू, ये 16 यहाँ पे ही है और ये 9 क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई, से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो इसे हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, सो बाय यूजिंग थ्योरम वी कैन से दैट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो भी होंगे वो उनका जो स्क्वायर होगा वो भी किसको इक्वल करेगा? इनके एरिया को। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बाय using theorem of area of similar triangle, we can write area of triangle PQR upon area of triangle LMN equals to, कौन सी साइड की बात कर रहे हैं? QR and MN। तो चलेगा यहाँ पे QR and MN है, तो इसके स्क्वायर को इक्वल करेगा कि नहीं करेगा? किसको इक्वल करेगा? स्क्वायर को, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर को। यही हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा हुआ। सो अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट आउट करते हैं। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एंड हियर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। वैल्यू कितना मिला हुआ है मुझे वहां पे? 16/9। So in place of this we can write 16/9 equals to QR square upon MN square, है कि नहीं? कहाँ से मिला मुझे ये? From 1। कहाँ से पता चला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR रेज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का वैल्यू 16/9 है? तो कहाँ से पता चला? इक्वेशन नंबर 1। So now again taking square root on both the side, so taking square root on both sides। क्लियर? ये हो जाएगा रूट ऑफ 16 अपॉन रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका QR अपॉन MN
क्योंकि रूट में डालेंगे तो ये स्क्वायर वहां से चला जाएगा। सो देयरफॉर QR अपॉन MN इक्वल्स टू रूट 16 इज 4, रूट ऑफ 16 इज 4 एंड रूट ऑफ 9 इज 3। सो क्या मिला मुझे यहाँ पे 4/3, बट वैल्यू किसका पूछा हुआ है, MN का, एंड अगेन यहाँ पे QR दिया हुआ है 20, है कि नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते थे QR इज इक्वल्स टू 20, ये भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं गिवन में, ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ QR वी विल सब्स्टिट्यूट 20, सी हो जाएगा आपका 20/MN इक्वल्स टू 4/3, है कि नहीं। अब मुझे MN का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो MN यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वो जाके 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 20 into 3 इक्वल्स टू 4 into MN, दोनों टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, राइट। सो अगेन हियर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 20 into 3 से डिवाइड, तो मुझे MN मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या मिलेगा MN। ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 5 3 जा कितना होता है आपका 15, राइट। सो देयरफॉर MN इक्वल्स टू 15, ये आपका फाइनल आंसर है। सो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमें MN का वैल्यू कितना मिला हुआ है 15, क्लियर। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर न्यू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Let's move on to our question number 5. So again it is quite a simple sum. चलिए देख लेते हैं क्या बोला है वहां पे। Area of two similar triangle are 225 square centimeter and 81 square centimeter, right? यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है एंड वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है, एंड उन दोनों ट्रायंगल के एरिया भी दिए हुए हैं, दैट इज 225 स्क्वायर मीटर एंड 81 स्क्वायर मीटर। If a side of the smaller triangle is 12 centimeter, जो भी हमारा दो ट्रायंगल में जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसका साइड कितना दिया हुआ है हम लोगों को 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्रायंगल। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, बिगर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना है। सो सिमिलर ट्रायंगल बोला हुआ है, सो हियर वी कैन यूज अवर थ्योरम। एग्जाम में भी अगर आया बोला रहेगा द गिवन टू सिमिलर ट्रायंगल, तो वहां पे एक चीज हमेशा याद रखना 1.4 का सम आ गया ये। सो वहां पे हम लोगों को थ्योरम नंबर 4 यूज करना है। सो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम लोग लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ आवर टू सिमिलर ट्रायंगल, वो ले लेते पहले। सो लेट A1 and A2 be the areas of two similar triangles, right? So let A1 and A2 be the area of two similar triangle. Now again यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड A2 कितना दिया हुआ है आपको 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, है कि A1 एंड A2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। If a side of a smaller triangle is 12 centimeter and find corresponding sides of the bigger triangle, तो यहाँ पे sides भी बोला हुआ है, चलिए ले लेते हैं। Again let S1 and S2 be the sides of, क्यों बिगर बोला मैंने, क्योंकि S1 और A1 का हम लोग रिलेशन वहां पे दिखाएंगे। सो A1 दैट इज द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, वो 225 है, तो 225 और 81 में छोटा कौन सा है, ये वाला एरिया। सो A2 हमारा छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग S2 दिखाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लेट S1 एंड S2 बी द साइड ऑफ bigger and smaller triangles
ये मिल गया हम लोगों को यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे वैल्यू कौन सा प्रोवाइड किया हम लोगों को, साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। क्लियर। सो स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा है हमारा, साइड स्मॉलर ट्राइंगल का साइड कौन सा है, H2। तो अगेन H2 कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 12 सेंटीमीटर। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसे हम लोगों ने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये मिल गया हम लोगों को इतना। अभी इतना लिखने के बाद हम लोग इसे देखेंगे, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है सो वी कैन यूज द आवर थ्योरम। सो देयरफॉर बाय यूजिंग theorem of area of similar triangle, since two triangles are similar, therefore by using theorem of area of similar triangle we get, क्या हो जाएगा, थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, the ratio of the area of two triangles will be equal to the ratio of the sides, ratio of the square of their corresponding sides। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, A1 अपॉन A2, ये हम लोगों ने एरिया लिया हुआ था, A1 and A2 की द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ये किसको इक्वल करेगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर को। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा था, S1 S2, तो उसका स्क्वायर ले लिया मैंने। ये हम लोगों को मिल गया बाय यूजिंग थ्योरम। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को A1 A2 का वैल्यू पता है, S2 का भी वैल्यू पता चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट आउट करेंगे एंड देन आवर कैलकुलेशन पार्ट। सो A1 का वैल्यू क्या मिला है मुझे वहां पे 225, A2 का वैल्यू क्या मिला है मुझे 81, S1 कितना मिला है वो तो ढूंढना है हम लोगों को, बराबर, एंड S2 12। ये मिल गया अभी तक। नाउ इन दिस पार्ट क्या करेंगे हम लोग, 12 यहाँ पे मल्टी डिवाइड हो रहा है, तो जाके 225 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, 225 अपॉन 81 इंटू 12 इक्वल्स टू S1 का स्क्वायर, राइट। सो अभी यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है क्या, नहीं। तो और एक चीज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, चाहिए तो लिसन हियर, 12, चलो S1 का स्क्वायर था, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, वो भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने से अच्छा है ये स्क्वायर यहाँ से हटाओ, तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा टर्म रूट में डालना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा रूट ऑफ 225 अपॉन रूट ऑफ 81 इंटू रूट ऑफ 12, है कि नहीं। अगेन वन मोर थिंग हियर, ये 12 किस में आएगा, स्क्वायर में, है कि नहीं। S2 का वैल्यू मैंने पुट किया है 12, तो ये 12 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये किस में रहेगा, 12 स्क्वायर में रहेगा, तो ये 12 स्क्वायर किस में आ जाएगा, रूट में। क्लियर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, S1। एक बार वापस बता देता हूँ, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये हमारे थ्योरम के हिसाब से है। A1 का वैल्यू दिया है 225, तो सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पे। A2 का वैल्यू 81 है, तो यहाँ पे आ गया S1 स्क्वायर, ये हमें S1 फाइंड आउट करना है। S2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जाके इस पूरे टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 का स्क्वायर, राइट, 12 स्क्वायर। नाउ अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो जैसे हम लोग इन दोनों पार्ट पे रूट लगाएंगे तो 225 है, 225 रूट में चला जाएगा, 81 भी आपका रूट में आ जाएगा, और ये जो 12 स्क्वायर है वो भी किस में आ जाएगा, रूट में। और ये जो S1 स्क्वायर है, अगर इस पे भी मैं रूट लगा दूं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा। ये स्क्वायर और ये रूट गया,
ये स्क्वायर और ये रूट है कि नहीं। सो मिलेगा क्या अभी हम लोगों को वहां पे रूट ऑफ 225। सो 225 कौन से नंबर का स्क्वायर है 15। सो रूट ऑफ 225 कितना हो जाएगा आपका 15 अपॉन रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा आपका 9, बराबर ना, 9 का स्क्वायर 81 है। सो रूट ऑफ 81 क्या मिलेगा आप लोगों को 9। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर दिखेगा। रूट ऑफ 225 क्या देगा मुझे 15, रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू ये स्क्वायर है, ये रूट चला गया तो बचा क्या मेरे पास 12 और यहाँ पे हो गया आपका S1। क्लियर। अगेन सेम, अब तो ये छोटा सा इक्वेशन हो गया। अभी से हम लोग और इजीली कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्या बचा अभी वहां पे 5 4 जा 20। सो S1 का वैल्यू क्या है हमारा 20। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे therefore, और यू कैन राइट साइड corresponding side S1 of bigger triangle is 20 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रोवाइड किया हुआ है, तो साइड का वैल्यू पूछा था तो इट विल बी 20 सेंटीमीटर। सो अगेन ये इजी सम है आपका। सो इसी के साथ हम लोगों ने सम नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर न्यू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है वहां पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है एंड दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है इक्विलैटरल है, राइट। If area of triangle ABC raised to area of triangle DEF equals to 1:2 and AB is equals to 4, find DE। ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है। अगेन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी दो ट्रायंगल को सिमिलर नहीं बताया, राइट, पर इतना बोला हुआ है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है इक्विलैटरल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है कि हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। चलेगा, हो जाएगा इजिली, कोई बात नहीं। मैं दिखा देता हूं यहाँ पे दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे थ्योरम यूज कर लेंगे हमारा सिमिलर ट्रायंगल का, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फिर उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल लेंगे स्क्वायर डाल के एंड देन वैल्यू पुट आउट करेंगे। सो इजीली हम लोगों को वहां पे DE मिल जाएगा। एरिया का भी रेशियो दिया हुआ है तो ज्यादा हार्ड नहीं है ये सम। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात क्या है, यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC एंड अनदर ट्रायंगल इज DEF। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में थोड़ा आप लोगों को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसके तीनों एंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो तीन एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं सेम। हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल C ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। सिमिलरली इन दिस आल्सो एंगल DEF ये भी कितना होगा 60 डिग्री ईच, ये भी हो गया आपका 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो नाउ हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर equilateral triangle, therefore angle A equals to angle B equals to angle C equals to 60 degree, right, ये triangle में। and in another triangle angle D equals to angle E equals to angle F equals to 60 degree, है कि नहीं। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे ले लिया हम लोगों ने 1, इसे ले लिया 2। तो यहाँ पे हर एक एंगल आपस में कितना है 60 डिग्री। तो हम लोग बता सकते हैं
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू 60 डिग्री। हर एक एंगल आपस में कितना है 60 डिग्री ईच, राइट। सो थोड़ा इजी हो गया ये सब, अभी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को इजीली सिमिलर दिखा सकते हैं, चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहला पार्ट क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ, एंड देन वहां पे हम लोग थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, measure of angle A is congruent to measure of angle D। एंगल A एंड एंगल D आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। Why? Reason? each 60 degree, है कि नहीं? Again we can say that angle B and angle E, again measure of angle B is congruent to measure of angle E। रीजन अगेन each 60 डिग्री। सो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल क्या हो गया आपस में कॉन्ग्रुएंट, सो वी कैन इजीली से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, रीजन बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, है कि नहीं? बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब थोड़ा सा इजी हो गया ये सब हमारा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पुट कर सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग। सो देयरफॉर बाय यूजिंग, अगेन वन मोर थिंग यहाँ पे, देयरफॉर बाय यूजिंग theorem of area of similar triangle, therefore by using theorem of area of similar triangle हम लोग क्या लिख सकते हैं वहां पे, area of triangle ABC upon area of triangle DEF equals to, कौन से दो साइड बोले वहां पे, AB और DE, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, चलेगा ना? ये लिखना जरूरी है आपका। बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। सो नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट योर ratio of area of triangle ABC upon area of triangle DEF equals to 1:2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 equals to what is the value of AB here 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय DE स्क्वायर। क्या लिखोगे, गिवन। तो इससे पहले आप लोग क्या करना है, एक गिवन का यहाँ पे पार्ट लिख लेना सोल्यूशन के ऊपर, दैट इज गिवन। गिवन क्या क्या है आपका, ये रेशियो एंड AB एंड ट्रायंगल DEF एंड ABC आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपके गिवन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लीजिए यहाँ पे। सो 1 into DE स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू दिस 2, है कि नहीं। 1 into DE स्क्वायर तो आपका DE स्क्वायर ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, 4 स्क्वायर इंटू 2। मुझे DE का वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा आपका DE स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा टर्म आपका रूट में जाएगा। तो मैं अलग अलग करके लिखता हूँ उनको जरा। तो आपका 4 स्क्वायर जो है वो रूट में चला जाएगा, इसके साथ ये 2 भी आपका किस में चला जाएगा, रूट में, ठीक है। तो DE का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा वहां पे DE, एंड यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट चला गया, तो क्या बचेगा 4 एंड रूट ऑफ 2, ऐसे ही रहेगा। सो DE का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, 4√2, यूनिट दिया हुआ है नहीं, सो क्या आएगा वैल्यू 4√2।
सो क्या किया मैंने यहाँ पे, आप जरा एक बार ध्यान से देख लेना, टेकिंग स्क्वायर रूट मैंने बोला था, सो डीई स्क्वायर का रूट था, तो ये स्क्वायर और रूट उड़ गया वहां से, तो क्या बचेगा डीई, यहाँ से भी 4 का स्क्वायर और ये रूट में था, तो दिस स्क्वायर एंड दिस रूट विल गेट कैंसल्ड, सो बचेगा 4 एंड रूट 2 है तो रूट 2 ही रहने वाला है वो, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4√2। तो इसी के साथ हम लोगों ने सम नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। ओके, मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 7 इन प्रैक्टिस सेट 1.4। अगेन इट इज अ वेरी इजी सम, ये आपके एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है। सो चलिए देख लेते हैं क्या बोला हुआ है वहां पे। इन द फिगर, इन द गिवन फिगर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE, राइट। यहाँ पे क्या बोला है कि ये PQ और DE आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइन बोला, तो पैरेलल लाइन का थोड़ा सा वहां का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 20 यूनिट्स स्क्वायर, क्लियर। PF इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DP, ये जो आपका PF है वो DP का क्या है, PF इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DP। ये PF आपके DP का डबल है, इसीलिए बोला है वहां पे PF इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DP। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। सो DPQE इसका एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट है, DPQE। सो बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, सो हियर वी विल डू वन थिंग। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले PQF का तो एरिया दिया हुआ है, चलो ठीक है, ये स्मॉलर ट्रायंगल का। अब क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल DEF है इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, बराबर। हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, हम लोग DEF का एरिया निकाल लेंगे। सो क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल से इस छोटे वाले ट्रायंगल का जब मैं एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सो वी विल गेट अवर दिस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, राइट। यही है इस थ्योरम आपके सम में। तो चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है वहां पे, एक्टिविटी है। सो जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF 20 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है, चलो ठीक है। यहाँ पे PF कितना दिया हुआ है, 2 टाइम्स DP। लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल्स टू x। तो ये जो DP है हमारा, इसे हम लोगों ने क्या अज्यूम किया हुआ है, x, एंड PF क्या है हमारा, 2x। So therefore our PF will be what, 2x। यहाँ से पता चल जाएगा, अगर DP x है तो PF क्या हो जाएगा, 2x। ये जो टोटल DF है, ये जो टोटल DF है वो DP और PF को ऐड करके बना हुआ है। सो DP प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, PF, राइट। अब DP का वैल्यू क्या मिला है मुझे, x, तो यहाँ पे आ गया। PF का वैल्यू क्या मिला है मुझे, 2x, तो यहाँ पे आ गया। x प्लस 2x क्या हो गया, 3x, राइट। अभी तक तो चलो ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल FDE, बड़ा वाला ट्रायंगल जैसे मैंने बोला था पहले आपको। नाउ इन ट्रायंगल FDE एंड ट्रायंगल FPQ, ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और उसके बीच में जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, सिमिलर दिखाऊंगा। चलिए देख लेते हैं। एंगल FDE is congruent to angle, which angle, ये दो पैरेलल लाइन है, these and these are parallel line। so FDE, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा आपस में सेम होगा, by what, corresponding angle of a parallel line। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल FDE ले लिया हम लोगों ने, तो FPQ, राइट। अगेन FED, ये भी तो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो FED विल बी कॉन्ग्रुएंट टू FQP, क्या आ जाएगा यहाँ पे, FQP। सो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, राइट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल FDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। सो अगेन ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो यहाँ पे हम लोग अपने थ्योरम यूज कर सकते हैं, दैट इज थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलिए यूज करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE रेज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, इन दोनों ट्रायंगल का मैं क्या निकाल रहा हूँ, एरिया का रेशियो। वो किसको इक्वल करेगा,
उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो को। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, एफ डी ई, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे डी एफ स्क्वायर, राइट, एंड एफ पी क्यू। सो अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल का डी एफ ले रहा हूँ, ये साइड ले रहा हूँ, तो छोटे वाले ट्रायंगल का मुझे क्या लेना पड़ेगा, पी एफ स्क्वायर, स्क्वायर लेना मत भूलना, राइट। अब डी एफ का वैल्यू क्या मिला है मुझे वहां पे, डी एफ इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3x। So in place of dx हम लोग df हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। pf का वैल्यू कितना मिला था मुझे यहाँ पे, 2x, तो आ गया 2x का स्क्वायर। नाउ हियर 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, एंड यहाँ से x स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो वो चला जाएगा, देख लीजिए कैसे, 3x ब्रैकेट में था, राइट, एंड यहाँ पे 2x ब्रैकेट में था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 9 अपॉन 4, तो वही चीज है यहाँ पे। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE, इसको सॉल्व किया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE न्यूमरेटर में, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ डिनोमिनेटर में, सो 9 से जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, राइट। Now again area of triangle FPQ दिया हुआ है 20 यूनिट्स, FPQ या फिर PQF एक ही चीज है, वो तो वहां पे हम लोग ट्रायंगल की एरिया की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20, है कि नहीं। सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45, क्या आएगा वहां पे, 4 1 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका, 9 5 जा 45 होता है। तो एरिया आप पूछा हुआ था वहां पे, एरिया किसका, ट्रायंगल FDE का, तो यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, यूनिट स्क्वायर। एरिया है तो वहां पे स्क्वायर डालना जरूरी है, राइट, नहीं डालोगे तो मार्क्स रिड्यूस होगा आपका एग्जाम में। ये मिल गया हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। सो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वही चीजें यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। तो वही सेम चीज, बड़े ट्रायंगल से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। सो बिगर ट्रायंगल का एरिया कितना मिला है मुझे वहां पे 45, एंड स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया कितना मिला मुझे वहां पे 20। सो 45 माइनस 20 कितना होता है, 25 यूनिट स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा हो गया सम नंबर 7 कंप्लीट। सो इसी के साथ हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस सेट 1.4 फिनिश कर लिया है। सो अभी तक हम लोगों ने सारे सम्स किए हुए, सारे थ्योरम्स कर लिए इस चैप्टर के। अभी यहाँ पे हमारा सिर्फ प्रॉब्लम सेट बचा हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, ओके।